तो हेलो स्टूडेंट्स, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके जितने भी डाउट्स हैं यार पूरे क्लियर कर दूंगा। जिनको भी सी ग्रेड मिला हुआ है या जिनका भी अंक 24-25 से कम मिला हुआ है, 23 है, 24 है, सभी को जितना भी डाउट्स है कि सर क्या मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा, सारे के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में अगर आप पूरा देख लेते हो तो कोई भी तरह का आपका डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको फेल किया भी जाता है तो बताऊंगा कि क्यों फेल होइएगा, आप उसका पूरा जस्टिफिकेशन दूंगा, कारण दूंगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और ऐसा बात नहीं कि घबराना है, ऐसा बात नहीं कि आपको ईयर बैक लगेगा, कोई घबराना नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी ग्रेड वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकते फेल। आप बोलिएगा ये पुराना न्यूज़ है, पुराना न्यूज़ नहीं है। मैं यहाँ पे अपडेट सभी को जमा करके आपको कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना वरना बहुत पछताओगे, मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला से मैं आपको अंक का आधार बताऊँगा, उसके बाद क्या सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें यहाँ समझाऊँगा एक वीडियो में। उसके बाद देखिए मैंने जो रिसर्च की है और आपको समझाने के लिए जो यहाँ पे कागज़ से तैयार किया है, सारी रिसर्च को आपके सामने खोलूँगा और आपको समझाऊँगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। पूरा वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो चलिए समझाते हैं। सबसे पहले चलिए हम ये जो पहले रिपोर्ट आया था कि कौन वाले बच्चे फेल हो सकते हैं, किनको दिक्कत है, तो चलिए पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका इसको सॉल्यूशन पर बात करेंगे और कौन कौन से बच्चे फेल हो सकते हैं मैं उसको पूरे अच्छे से समझाऊँगा, है ना। तो आपको क्या कम करना है कि ये वीडियो लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है जिसका भी कम अंक आया है, ताकि सभी को ये वीडियो समझ में आ जाए, है ना। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो चलिए आगे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सी ग्रेड वाले विद्यार्थी कौन कौन पास हो सकते हैं और कौन कौन फेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सी ग्रेड वाले सभी फेल हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है सी ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। सभी नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा कि 9वीं क्लास में जो सी ग्रेड वाले बच्चे हैं वो है ना, वैसे छात्र छात्राएं फेल हो सकते हैं जिनको क्या मिले हैं, सी ग्रेड मिले हुए हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहीं पर शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ कि झारखंड जे एकेडमिक काउंसिल ने आपको पता है कि 11th का 12th का 10th का 9वीं के आधार पर और 12वीं का 11वीं के आधार पर रिजल्ट आएगा। ये तो सरकार ने भी कंफर्म कर दिया है। आगे देखिए मैं क्या समझाऊंगा कि 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को एक या किसी को 2 या किसी को उससे भी अधिक विषयों में क्या मिला था, सी ग्रेड मिला था। सी ग्रेड का मतलब मैं समझा दूं कि जिनका भी 33% से 45% के बीच में मार्क्स रहता है उनको कहा जाता है सी ग्रेड, है ना। तो 9वीं में 5 विषयों के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे मार्कशीट पर, है ना। और वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट के पूछे गए थे। तो 50 अंक आपका पूरा था ऑल टोटल, उसमें से 40 अंक का थ्योरी था और इसी का डबल मार्क्स जाएगा आपका कहाँ पे, 12th वाला मार्क्स में या 10th वाला मार्क्स में। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अंक कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था कि अंक कैसे कैलकुलेट करना है, वो वाला वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जाके देख लेना, या फिर आई बटन में दिखेगा तो आई बटन से देख लेना। वो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अपना अंक कैलकुलेट करना, और मैंने बता दिया था कि वो जो मैं अंक कैलकुलेट करके बता रहा हूँ वो अपर रेंज है, मतलब उतना से ज़्यादा नहीं आएगा आपका, अपर रेंज है। वो जो मैंने दिखाया है वो अपर रेंज है। जैसे अगर आपका जोड़ के अगर 320 आ रहा है तो उसमें से 15 नंबर आपको घटाना मैंने बोला है कि आपका रेंज लगभग हो जाएगा 300 से 315। यही रेंज में आपका मार्क्स रहेगा। ज़्यादा आसार है कि आपका मार्क्स कितना रहे, 310, बीच में लगभग रहेगा, 10-15 नंबर कम ही रहेगा। जैसे किसी का जोड़ के अगर 380 आ रहा है तो उसको रेंज कैसे बनाना है मैं बता दी, अपर रेंज है, उसका रेंज बनेगा 350 से 380।
इसका मतलब उसका मार्क्स 360 आने का आसार है। मैं फिर से यही बात फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि उसको जोड़ के आप अपना मार्क्स एक बार देख लीजिएगा और उसमें से अपर रेंज वो निकलेगा, अपर रेंज निकलेगा। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, अगर आपका जोड़ के अगर 280 आ रहा है तो समझिए कि मेरा मार्क्स 260 से 280 के बीच में कहीं रहेगा, वही कहीं मार्क्स 265 लगभग आएगा, है ना। तो वो आप देख लें करके। तो चलिए अब हम अपने आगे पढ़ता हूँ। वो वाला क्लियर कर दिया डाउट। बहुत सारे जोड़ के बच्चे पूछ रहे कि सर इतना आ जाएगा, तो वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत कोई इंटरनल का मार्क्स पता नहीं है तो वो कम ही लेके चलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना मैक्सिमम स्कोर लेके चला है ना, आप लोगों को दिया है ताकि आपको खुशी हो और थोड़ा सा आराम फील हो। लेकिन चलिए मैंने बता दिया कि क्या डाउट था, वहाँ क्लियर कर दिया। लेकिन हाँ, वो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर आपको जोड़ के 350 आ रहा था, ऐसा नहीं कि 250 अंक आएगा। तो 350 अगर जोड़ के आ रहे हैं वहाँ, तो मैंने खुद बता दिया कि 335-40 नंबर रहेगा और वो इतना ही रहेगा, लगभग इतने ही अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप जोड़े नहीं तो एक बार जोड़ लेना, हाँ, जितने भी 10वीं 12वीं के बच्चे, ताकि आपको एक थोड़ा सा रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितना मार्क्स आएगा। अब देखिए कि 40-40 अंकों का आपको ऑब्जेक्टिव था और 10 अंक का आपका क्या था, इंटरनल असेसमेंट पूछा गया था। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर जो छात्र इतना नंबर लाए थे 16.5 से 22.5, उनको सी ग्रेड दिया गया, ये आपको खुद पता है। और अगर किसी विद्यार्थी को थ्योरी पेपर में 40 में 10 अंक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में 10 मिला होगा तो 7-8 अंक ही मिले होंगे, तो वो सी ग्रेड पाए होंगे। समझ में आया क्या बोला जा रहा है? यहाँ सुनिए क्या बोल रहा है कि अगर आपको 40 में, जैसे कि 40 नंबर का थ्योरी है और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, तो 40 में अगर आप 10 अंक लाएं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और अगर 10 में आप कितना लाएं, 10 में इंटरनल असेसमेंट को 7-8 दिया गया, तो जोड़ के कितना आया, 17-18 नंबर आया। तो आप कौन से ग्रेड में पाए? सी ग्रेड पाए थे, इसलिए आपको सी ग्रेड मिल गया था, है ना। तो क्या होगा, ऐसे बच्चे कौन फेल हो सकते हैं, चलिए आगे समझा देता हूँ। तो ऐसे में मैट्रिक रिजल्ट अगर तैयार करता है तो आपका थ्योरी का अंक डबल होगा। मैं बता दूं कि अगर आप 40 अंक में अगर 10 अंक लाएं, वही मैं बात बार बार कर रहा हूँ, और अगर 10 अंक में आप 7-8 अंक लाए हो, तो मैंने वहाँ पे वीडियो में दोनों को जोड़ के डबल कर दिया था ताकि आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाए। लेकिन ज़्यादा अंतर उससे नहीं आता है, बहुत कम आता है। लेकिन जो बहुत बच्चे बहुत कम लाए हैं उसको बहुत असर पड़ेगा। जो बच्चे अधिक अंक लाए उसको असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो कम लाए हैं, आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़िएगा तो ज़्यादा ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो जिनका कम मार्क्स रहेगा उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो कम मार्क्स में अगर आप 10 में अगर 7 नंबर भी लाए हैं तो 10-7 17 अगर करके अंक आ जाएगा, समझ रहे, तो आपको सी ग्रेड मिला है। तो क्या ये बच्चे पास हो जाएंगे? तो मेरा आंसर होगा नहीं, ये फेल करेंगे, पक्का फेल हो जाएंगे, है ना। आपको सी ग्रेड मिला है लेकिन ये फेल हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि उसका थ्योरी में 10 है। थ्योरी में 10 है तो अगर 80 में निकालिएगा तो 80 में कितना होगा, 20 अंक, और 20 अंक अगर थ्योरी में आता है तो फेल हो जाते। कैसे, ये वीडियो में आगे समझाऊंगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो को लाइक करना, और पूरा तरह से मैं क्लियर कर रहा हूँ, कागज़ चिट्ठा खोल दे रहा हूँ ताकि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ जो हकीकत है मैं बताता हूँ। वीडियो को लाइक करना, और मैं अभी ही आपको मतलब कि जागरूक कर दे रहा हूँ ताकि एग्जाम की तैयारी में लगे रहो, ठीक है। तो चलिए, ऐसे बच्चे आपको क्या हो गए, अंक 2 गुने अंक मिलेंगे। अगर 9वीं में छात्रों को किसी विषय में 40 में 9 अंक मिले और इंटरनल असेसमेंट में 10 अंक मिले होंगे, तो मैट्रिक की थ्योरी में 16 अंक ही लाएगा, जो फिर भी फेल होने का डर है उसको भी, है ना। तो चलिए, कम से कम आपको 17 अंक लाना होगा, यहाँ पे लिख रहा है ना। इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा, उसी आधार पर उस विषय का पास हो सकेंगे। ये सारी चीज़ आपको समझ में आए या नहीं आए, चलिए मैं अगर आपको अच्छे से समझाता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा समझना। यही रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे पास फेल किया जाएगा। चलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये पहले का रिजल्ट है जो बहुत सारे बच्चे इसको रिजल्ट देते थे। 12th का है, 10th वाले भी इसे मान के चल सकते हैं। 10th वाले ऐसे नहीं कि मत सोचिएगा कि मेरा कुछ है ही नहीं इसमें, 10th वालों को भी मैं इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन लेना तुम लोग भी। तो देखिए क्या है कि 12th वाले का पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर 10th का इसी में समझाऊंगा। तो देखिए, थ्योरी पेपर आपका यहाँ पे देखिए 70 नंबर का है, जिसमें प्रैक्टिकल है, बाकी में आपका 100 नंबर का है ना। तो जो बच्चे फिजिक्स में, जैसे कि इसका देखिए 28 नंबर में 28 नंबर ले आया है, तो 27 का सबको 33% में पास मार्क रहता है। नहीं विश्वास है तो चलिए दिखा देता हूँ यहाँ। ये देखिए, पास मार्क्स 33 लिखा हुआ रहता है ना, देखिए आप लोग सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पास मार्क सिर्फ ये मत सोचिए कि फुल में जोड़ा जाता है, ये थ्योरी में भी आपको 33% होना चाहिए। इसमें अगर 33% नहीं है बच्चा तो आप लोग फेल हो जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें भी 33% होना जरूरी है। तो अगर जिस विषय में प्रैक्टिकल है, देखिए ये वाला विषय में प्रैक्टिकल है, और ये वाला विषय में प्रैक्टिकल है, और ये विषय में प्रैक्टिकल है, तो ये तीनों विषय में इसको 70 का ये हो गया पेपर, 70 का पेपर हुआ ना, 30 का तो हो गया आपको प्रैक्टिकल। तो 70 का 33% कितना होता है, निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए, 23 होता है। तो 23 से अगर आप कम लाते थे पहले अगर आपका थ्योरी में जिसमें प्रैक्टिकल है, सब में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें अगर 33 से कम अंक लाओगे तो जोड़ के कितना भी 33 से ऊपर भी आ जाएगा, जोड़ के अगर 33 से ऊपर भी आ जाएगा तो भी आप फेल हो जाओगे। सुनिए कैसे, अगर आपका थ्योरी में 21 नंबर आया है
है ना। और प्रैक्टिकल में आपको जैसे कि 15 नंबर 30 में अगर 20 नंबर दिया गया तो जोड़ के तो 41 हो गया। लेकिन क्या आप 41 तो देखिए 33 से ऊपर है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए, 70 नंबर का इधर से प्रैक्टिकल है और 30 नंबर का आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल इधर थ्योरी। तो 70 में अगर आपको बात की मैंने 21 मिला और अगर 30 में इधर 20 मिल जाता है तो 20 21 और 20 जोड़ के कितना हो गया 41, जबकि पास मार्क कितना था 33। तो ये तो बच्चा पास हो गया? नहीं, पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि 70 का 33% मैंने अभी बताया कि 23 नंबर इसमें इसको लाना ही होगा। 23 नंबर ये नहीं लाया, फेल का रिजल्ट आता था, फेल का मैं बता दे रहा हूँ फिर से। तो वही इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ कि कौन कौन बच्चे फेल हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना यार, बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है। मैं फिर से कर रहा हूँ, सभी का कागज चिट्ठा खोल के आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, है ना। अब जो बच्चे 10th के हैं वो सुन लें। 10th वाले बच्चों को मैं समझाने जा रहा हूँ कि 10th वाले बच्चों को आपको पता है कि 80 नंबर का थ्योरी है और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है ना। तो 80 का 33% होता है 26 या 27, है ना, 26 या 27। और इधर 20, तो जो बच्चे को अगर ये एवरेज मान के चल सकते कि अगर हमको 20 में अगर यहाँ पे 15 भी दिया होगा तो 15 इसमें घटा दें। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? 15 इसमें घटा दीजिएगा तो कितना होगा, मैं जोड़ दीजिएगा तो 26 में 15 जोड़ेगा तो कितना होता है 41। ठीक है, तो जिन बच्चों का 41 नंबर आएगा मैट्रिक में वो पास हो जाएगा। लेकिन 50 अंक में आपका हिसाब करना है, तो 50 अंक में मैं फिर उन लोगों को समझा रहा हूँ कि 50 में अगर 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिले थे और अगर नहीं मिले तो दोनों केस में बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे 2019 का एग्जाम दिए थे तो उनको इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग का 9th में हो गया था। तो चलिए दोनों को मैं समझाता हूँ। तो 2020 वाले बच्चे देखिएगा और ये वाला आप लोग 9वीं और 11वीं दोनों का बच्चे ध्यान से सुनिएगा जो 12वीं में चले गए हैं परीक्षा देके। 50 अंक में चलिए मैं आपको कागज़ से समझाता हूँ, मैंने जो बनाया है रिपोर्ट वहाँ से समझ में आएंगी। चलिए तो देखिए यहाँ से समझिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ग्रेड सी किसको कहेंगे बच्चों? जिसका 16.5 से 22.5 का अंक के बीच में रहेगा उसको ग्रेड सी बोला जाता है। मैं बता दूं तो जिन बच्चों का रेंज में इस रेंज में मार्क्स है, मतलब 24 तक जिसका मार्क्स है उसको थोड़ा सा डर है 24 तक का। अब किनको डर होना है, किनको डरना नहीं है, मैं समझा देता हूँ। तो देखिए 40 नंबर का आपका थ्योरी है, देखिए TH लिखा हुआ है, आई मतलब इंटरनल, ठीक है। तो 40 का 33%, क्योंकि ये 33% इसका लाना जरूरी है थ्योरी का। तो जो बच्चे का 40 का 33% कितना, वो 13 मार्क्स, लगभग 13 या 14 मान सकते हैं। तो जिनका भी थ्योरी में 14 से कम मार्क्स है उनको बहुत ही डर है यार, वो फेल हो जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही ख़राब बात लग रही होगी लेकिन फेल होने के चांसेस उससे ज़्यादा हैं। तो इसे अधिकतम इंटरनल में मिले अंक कितने हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपको जोड़ के 23 अंक आया है, 23 अंक का अगर रिजल्ट में छपा हुआ है 11th में आपका अगर रिजल्ट में 23 अंक छपा हुआ है तो आप पास होने तभी होइएगा जब आपका 10 नंबर इंटरनल में मिला होगा। यहाँ से सुन लीजिए। तो जिन बच्चों का अगर एवरेज अंक मिला होगा, बात की माने समझिए कि अगर आप 13 अंक नंबर लाए हैं लेकिन 20 नंबर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 23 नंबर वाला लड़का मतलब कि जिसका 21 नंबर लाया है वो पास कर जाएगा और 20 नंबर वाला फेल कर जाएगा। ऐसा नहीं है, 21 वाला भी फेल कर सकता है और 20 नंबर वाला भी पास कर सकता है। वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 21 वाला को यहाँ सुनिए, अगर उसको मिला होगा, सुनिए 10 नंबर मिल गया होगा, 10 का 10 इंटरनल में, और उसको बात के माने 11 नंबर ही लाया होगा थ्योरी में, और थ्योरी में कितना लाना है पास करने के लिए 13, तो वो फेल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा? वो 20 वाला लड़का पास कैसे कर सकता है? सुनिए, ये 13 नंबर लाया होगा थ्योरी में और 7 नंबर लाया था उसने प्रैक्टिकल में, मतलब इंटरनल में, तो ये तो पास कर जाएगा। समझ रहे हैं? इसका 13 अंक है दोनों में, देखिए 13 अंक यहाँ पे पास मार्क है, मैं समझा दिया था, तो वो पास कर जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 23 अंक वाला और 20 अंक वाला में क्या पास है। तो आपको अधिकतम अंक मैं बता रहा हूँ कि जो 13 नंबर लाए होंगे पास मार्क, तो उसको अधिकतम 10 अंक अगर मिलता है तो 23 अंक जाता है। मतलब जिन बच्चों का मार्क्स 23 से ऊपर है वो सेफ रेंज पर चले गए, है ना। तो जिन बच्चों का नंबर 23 से प्लस है वो पूरा सेफ है, 100% आप पास हो यार। अगर सभी सब्जेक्ट में 23 से प्लस हैं तो आप पास के पास हो। और मैं एक बात बताना चाह रहा था बच्चों कि हमारा जो टेलीग्राम आईडी है वो नवाब है, जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो, जो दिख रहा होगा नीचे, तो ये फॉलो करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी जानकारी है, डाउट्स है, हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली। तो ये इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो और मुझे हाई कर देना मैसेज में। बहुत सारे बच्चे मुझे वहाँ पूछ रहे हैं तो मैं सभी का रिप्लाई कर देता हूँ और सभी चीज़ें का डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, तो ये एक बार कर लेना। लेकिन 20 वाला भी पास हो सकता है अगर उसने 13 नंबर थ्योरी में लाया होगा तो, और अगर 13 नंबर लाया होगा तो 7 नंबर उसको प्रैक्टिकल में मिला होगा तो ही 20 अंक बना होगा। अगर इस बच्चे ने 20 अंक ही लाया, लेकिन अगर उसका, देखिए यहाँ पे क्या मैं समझाया हूँ, लेकिन यदि 20 अंक वाला टोटल है तो क्या वो फेल हो सकता है? तो मैंने दिया हाँ, वो फेल हो सकता है।
यहाँ पे ऊपर मैंने कारण बताया कि पास हो सकता है। देखिए दोनों रीजन बताया कि यहाँ पे वो 20 नंबर लाया लेकिन पास हो गया। क्यों लाया? क्योंकि उसको इंटरनल में 7 नंबर मिले थे। अगर 7 से कम मिलता, 6 नंबर मिलता तो वो फेल हो जाता है ना। लेकिन अगर 20 अंक अगर जोड़ के लाया है और अगर यहाँ पे 7 मिला है, यहाँ पे अगर वो 13 के जगह 12 ही लाएगा तो फेल हो जाएगा। तो वही मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या समझाया मैंने। लेकिन यदि 20 अंक टोटल है तो क्या वो फेल हो सकता है? हाँ। क्यों? चूँकि इंटरनल का मार्क्स पता नहीं है उसको। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों के इंटरनल का मार्क्स पता नहीं है, डायरेक्ट मार्कशीट उनको पता है कि 20 नंबर है, 21 नंबर है। जिनको पता है तो वो देख लें कि 13 नंबर से अगर प्लस आपका थ्योरी पेपर में 9th में या 11th में तो पास है। मैं 40 अंक वालों को बता रहा हूँ, मैं 50 अंक वालों का भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे 2019 में दिए थे तो 50 अंक का थ्योरी हुआ, तो वो उनको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ समझ लीजिए। तो अगर वो इंटरनल में, सुनिए आप, जिनको इंटरनल का मार्क्स पता नहीं है, वो 20 अंक में 20 अंक लाया, अभी देखें ना ऊपर 20 अंक लाया है, कितना लाया टोटल 20, तो वो पास होगा कि फेल मैं बता रहा हूँ। तो अगर इसको इंटरनल में 8, 9 या 10 मिला होगा, सुनिए ध्यान से, तो 8 लाया होगा तो 12 अंक मिला होगा उसको थ्योरी में, 12 20 हुआ ना। अगर 9 अंक लाया होगा इंटरनल में तो 11 नंबर लाया होगा थ्योरी में। और अगर 10 नंबर उधर लाया होगा तो 10 नंबर इधर लाया होगा। ठीक है, तो अगर ये रेंज में आपका नंबर अगर है, 20 अंक लाया है और अगर उसका मार्क्स इतना ही है थ्योरी में, देखिए 12, 11, 10, तो वो फेल हो गया, फेल हुआ ना। लेकिन यदि 20 अंक, लेकिन अंक 20 से कम है तो फेल होने का आसार ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार करके कि जिन जिन बच्चों को, क्योंकि इंटरनल में 7 या 8 से ज़्यादा नहीं देता है यार, मतलब कि 7, 8 से कम नहीं देता, सॉरी उल्टा मैंने बोला, 6, 5 बहुत कम कोई को मिलता है। तो अगर जिसका अंक 20 अंक से कम है तो फेल पक्का होगा यार। वो बहुत ही मुश्किल चांस है कि उसको 15 नंबर दिया होगा थ्योरी में, 5 ही नंबर दिया होगा उसको क्या इंटरनल में। वो बच्चे जिनका मतलब कि 20 नंबर हुआ ना जोड़ के, तो अगर 20 नंबर जोड़ के आपका आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनल में मात्र 5 मिला होगा। ठीक है, और जिन जिन बच्चों का मतलब 22, 23 इस तरह का मार्क्स है वो थोड़ा सेफ़ है। पूरा 100% कौन है सेफ़, मैंने बता दिया। 23 से ऊपर जिनका है या 23 जिसका नंबर है, 23 नंबर जिसका भी आ गया समझो वो 100% पास है। जिसका नंबर 22 नंबर आया है वो समझिए कि 80 से 90% चांस है कि वो पास कर गया है। ठीक है, जिसका नंबर 22 से कम है उनको थोड़ा डरने की ज़रूरत है। 21 वाला भी थोड़ा बहुत पास होने का आसार है, लेकिन 20 में आप पक्का, हमको लग रहा है कि बहुत ही डर है, आप फेल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जिनका अंक 20 से कम है उनके फेल होने के आसार बहुत ज़्यादा है। ऐसे फेल होने के चांस 21 में भी है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर 21 नंबर में, ध्यान से सुनिएगा, 10 नंबर आपको मिल गया इंटरनल में और 11 नंबर ही लाए हो मतलब थ्योरी में, तो 11 नंबर तो पास मार्क था नहीं, 13 नंबर था, तो आप फिर भी फेल हो जाओगे। लेकिन ऐसा चांस कम है कि 10 में 10 मिला होगा, 10 में 9, 8 मिलता है। तो जो बच्चे का 22, 23 अंक है वो थोड़ा कम डरेंगे, और 23 तो एकदम नहीं डरेंगे। 22 नंबर में थोड़ा बहुत डर है, लेकिन अगर यार आपका 20 अंक है, 21 अंक है तो थोड़ा डरने की ज़रूरत है। जिनका 20 से अंक कम है वो तैयारी करो यार, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि तैयारी कर लो वरना बहुत पछताओगे, है ना। आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा आगे वीडियो में कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे पास कर सकते हो। तो यदि 20 अंक से कम है तो फेल होने का आसार ज़्यादा है। और जिनका 50 अंक का हुआ था थ्योरी 2019 में, उनको देखिए क्या करने की ज़रूरत है। 50 का 33% कितना होता है? 16.5, है ना। तो 16 अंक पास हो गया, 17 अंक, है ना, समझ में आ रहा है। तो जिनका अंक 16 से 17 अंक है, जिनका 50 अंक का थ्योरी हुआ था, प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल नहीं हुआ था, जो 2019 में एग्जाम दिए थे, जो 1 साल ब्रेक हो गया जिनका, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपका अंक 16 या 17 है तो पास है, अगर इससे कम है तो आप तैयारी करना शुरू कर दो यार। 17 मान के चलेगा, अगर आपका 17 है तो पास पक्का है, अगर 17 से कम है तो थोड़ा डर है। और 15, 16 तो 15, 14 ये तो पक्का 100% फेल है। 16 नंबर को हो सकता है पास कर दे, 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 15, 14 ये वाले बच्चे तैयारी करना शुरू कर दे यार, क्योंकि डबल देखिए करिएगा तो कितना कम आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, 15 का अगर आप डबल कीजिएगा 30 नंबर होता है, जबकि आपको पास मार्क कितना था 33, कितना कम हो रहा है, देख रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मैं कह दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो जिन जिन बच्चों का 33% से कम मार्क्स है वो तैयारी करना चालू कर दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब 10th वाले बच्चों को मैं समझा रहा हूँ कि जिनका अगर 50 नंबर का हुआ था, 50 नंबर का हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पे बता दिया जो सब्जेक्ट में इंटरनल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल या इंटरनल प्रैक्टिकल नहीं था, तो वो इस हिसाब से देखेंगे। जिस विषय में प्रैक्टिकल है वो 40 अंक वाला हिसाब से देख लेंगे। तो जो भी आपका देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। अब चलिए सॉल्यूशन पार्ट पर चलता हूँ कि सॉल्यूशन इसका क्या है, अगर आपका आ भी गया है तो देखिए आपके पास यहाँ पे फिर आपके पास 2 मतलब कि चांस हैं। आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि आप अपना रिजल्ट को रद्द करवाएं कि हमको ये रिजल्ट नहीं चाहिए, और पूरा का पूरा एग्ज़ाम फिर से देना होगा आपको, सभी सब्जेक्ट का।
अगर ऐसा करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि जो जो बच्चे नंबर से असंतुष्ट हैं तो उनको रिजल्ट रद्द कराना होगा, ये जैक बोल दिया है। मैट्रिक इंटर के सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि जिनको रिजल्ट से नाखुश है वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको इंप्रूवमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट सीधा आएगा। ये देखिए 2-3 तरह का रिजल्ट होता है, मैं समझा दूँ कि जो एक बार में पास करते हैं सीधे एक बार में एग्जाम देके उनका ए ग्रेड का उनका पास मार्क होता है। समझ लीजिए मैं क्या समझा रहा हूँ। जो इंप्रूवमेंट देते हैं 1 साल रुक के देते हैं एग्जाम, उनका बी मतलब ग्रेड आता है। मतलब बी ग्रेड मतलब कि जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ये मैं मार्कशीट का ग्रेड बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ अंक का। अंक 300 से ऊपर आप लाइएगा तो ए ग्रेड आपको मिल जाएगा मार्क्स में, लेकिन रिजल्ट का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार में निकालते हो तो ए ग्रेड रिजल्ट माना जाता है, बी ग्रेड रिजल्ट माना जाता है जो इंप्रूवमेंट देते हैं, और जो कंपार्ट देते हैं उसको सी ग्रेड बोला जाता है। लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये मत समझिए कि सी ग्रेड है तो आगे कहीं एडमिशन नहीं होगा, सभी जगह एडमिशन होता है। ठीक है, मतलब रिजल्ट का मैं कैटेगरी बता रहा था। ठीक है, तो जो बच्चे अगर आपको चाहिए कि हमको ए ग्रेड में अंक चाहिए और सभी विषयों में अच्छा से अंक चाहिए, साल भर अच्छे से मेहनत की हो यार, तो आपको यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि आपको रिजल्ट रद्द कराने के बाद ही परीक्षा दिया जाएगा। ये जैक ने स्पष्ट कर दिया है। आपको प्रमाण पत्र देना होगा, प्रति मूल कॉपी आपको जमा करना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि मैं अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहता हूँ और फिर से देना चाहता हूँ, तभी आप सभी विषयों के दे पाओगे, है ना। और यार आप लोग प्रैक्टिकल मिस मत करना। जो जो बच्चे प्रैक्टिकल का नहीं एग्जाम दिए हैं जाकर टीचर से बात करें, वो आपके पास करने का सबसे बड़ा जरिया है। सर से ज़रूर बात करें कि सर मेरे प्रैक्टिकल छूटा हुआ है। तो ये मैंने रद्द कराने का बात बता दिया कि कैसे आप रद्द करा के सभी विषयों का देना चाहते हैं, लेकिन आप जल्दी से निकलना चाहते हैं, जो कि मेरा मानना है कि वही सही रहेगा। इतना सभी विषय का आप दे के मत फंसो यार। यहाँ पे देखिए क्या रिपोर्ट आया था कि अगर आप अधिकतम 3 विषयों में भी फेल हैं तो संपूरक परीक्षा दे सकते हैं। मतलब अगर 2 विषय एक विषय में फेल हैं तो जाके संपूरक परीक्षा दीजिए, आपका अगस्त सितंबर में होगा, जिसको सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम जो भी कहते हैं। तो उसके आधार पर अगर आप उसमें 33% से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको पास का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए अगर आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था पहले, अब सभी में 30+ थे, एक में 20 नंबर था, तो अब ये 20 नंबर वाला जिसमें आप फेल थे इसी का परीक्षा आपको संपूरक में देना होगा। तो इसमें अगर आप फिर से 40 नंबर लाते तो ये 40 नंबर जुट जाएगा पूरे में। तो ये मत सोचना कि सिर्फ यही विषय में पास करना है, सभी विषय में पास हो जाइएगा और आपको पास का रिजल्ट आ जाएगा और आप कहीं पर भी जाकर एडमिशन ले सकते हो। तो ये संपूरक और कंपार्ट वाला एग्जाम मत छोड़ना, मेरा यही रिकमेंडेशन है। परीक्षा रद्द कराओगे तो जो बच्चे बहुत ही अच्छे से मेहनत किए होंगे साल भर रुक के, तो ये वाला परीक्षा देना जिन्होंने खूब मेहनत किया है, और जिन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया अगर अभी से पढ़ाई करना शुरू करिएगा तो ये वाला कंपार्ट का परीक्षा दे सकते हो, पास कर जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया, वीडियो को लाइक करो, सभी के शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना यार, जितना भी अपडेट्स होता है, जितना भी तरह का जानकारी होता है मैं यहाँ बता देता हूँ।